सभी को नमस्कार। आज हम कर रहे हैं टेस्ट नंबर 5 है, जो कि एनसीईआरटी बुक कक्षा 10 का है ये टेस्ट। और ये जो क्वेश्चन है बड़े महत्वपूर्ण हैं हर एग्ज़ाम की दृष्टि से, चाहे वो राजस्थान का हो चाहे इंडिया का हो। शुरुआत करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। महाजनपद 16 थे, जिनकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो अंगुत्तर निकाय से मिलती है। सुमेलित है काशी, वाराणसी, अंकी, चंपा, सूरसेन की मथुरा, कंबोज की राजपुर, मगध की राजगृह, अर्थात सभी राइट हैं। जनपद और राज्य सुमेलित हैं। जांगल, बीकानेर, जोधपुर, आई छत्रपुर। तो सही ई है इसका। सुमेलित करना है तो बी राइट है। प्रश्न 5 है। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको हराया था? सेल्यूकस निकटस को हराया था। 6 है। मेगास्थनीज किसके राज दरबार में राजदूत के रूप में आया? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस से जैन धर्म की दीक्षा ली? वह उसे अपना शरीर उपवास करके कहाँ पर त्याग दिया था? तो चंद्र बाहु श्रवण बेल गोला में। एंटियोकस प्रथम ने डायमेकस को किसके दरबार में राजदूत के रूप में भेजा? बिंदुसार के। अशोक ने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में किस पर आक्रमण किया? कलिंग पर। अशोक के धम्म की परिभाषा किस स्तंभ लेख में मिलती है? 7 और 2। अशोक के अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं? अधिकतम ब्राह्मी। कोषाध्यक्ष को कहते थे सन्निधाता। प्रशासन की दृष्टि सबसे छोटी इकाई का मुखिया होता था गोपा। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ। पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किया, उस यज्ञ में उसका राज पुरोहित था पतंजलि। सातवाहन वंश की नींव डाली शिमुक। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त। गुप्त वंश का प्रथम शासक जिसने महाराजाधिराज की पदवी धारण की थी? चंद्रगुप्त प्रथम। किस प्रशस्ति के अनुसार चंद्रगुप्त कभी भी युद्ध में नहीं हारा? इलाहाबाद। भारत का नेपोलियन व वीणा वादक शासक था समुद्रगुप्त। शंख विजय के पश्चात किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? चंद्रगुप्त ने। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमारगुप्त। चीनी यात्री फाहान किसके शासनकाल में भारत आया? चंद्रगुप्त द्वितीय। गुर्जर प्रतिहार का सबसे प्रतापी राजा मिहिर भोज। दक्षिण भारत में नहरों की प्रणाली किसकी देन है? चोल वंश की। संवत 78 ईसा में किसने चलाया? चंद्रगुप्त ने। अशोक के अभिलेख को पढ़ने में पहली बार सफलता प्राप्त की थी जेम्स प्रिसेंस। किसने सरकार व सेना की नौकरी को वंशानुगत बना दिया था? फिरोज शाह तुगलक। सुमेलित है, सभी सुमेलित हैं ये। मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की सल्तनत को खो देता, यह किसने कहा? शेर शाह ने। चौसा का युद्ध कब व किसके मध्य हुआ? 1539 हुमायूं और शेर शाह के बीच। 7 दिन में 7 कपड़े कौन सा शासक पहनता था? हुमायूं। पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556। अकबर की अंतिम विजय 1601 असीरगढ़। अकबर का मकबरा स्थित है सिकंदरा। सिख गुरु अर्जुन देव की मृत्यु को मृत्युदंड किसने दिया? जहांगीर ने। ब्रिटिश दूत कैप्टन हाकिम और सर थॉमस रो किसके दरबार में आए थे? जहांगीर के। पुरंदर की संधि कब व किसके मध्य हुई? जून 1665 शिवाजी और जयसिंह के। औरंगजेब ने सिखों के किस गुरु को मार दिया था? तेज बहादुर। मुगल काल में प्रांतों सूबों में विभक्त था। सबसे ज़्यादा सूबे किस शासक के समय थे? औरंगजेब के 21। रणथंभौर के मार्ग की कुंजी झाइन। किस दुर्ग में पहला जल जौहर हुआ? वह किसके शासनकाल में? रणथंभौर हमीर देव के। 32 खंभों की छतरी व न्याय की छतरी व किसने बनवाई? रणथंभौर में हमीर देव ने। प्रताप का जन्म कब व कहाँ हुआ? 1540 कटारगढ़। नागौर दरबार लगा 1570। अकबर ने प्रताप को अधीनता स्वीकार करने के लिए क्रम भेजा था जलाल, मानसिंह, भगवंत और टोडरमल। हल्दी घाटी के युद्ध में किसने अफवाह फैलाई कि अकबर शाही सेना लेके आ रहा है? मिहितर खां। मानसिंह के हाथी का नाम मर्दाना। प्रताप के हाथी का नाम
राम प्रसाद। प्रताप का राज चिन्ह किसने धारण किया? झालामन्ना। तो आपको बता दें ये टेस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये 5 टेस्ट हो गए हैं, 6, 7, 8, 9, 10। ये टेस्ट अपनी नोटबुक में लिख लीजिए और नोट्स तैयार हो जाएंगे। जब कोई भी कंपटीशन आप दे के आएंगे, जैसे ही आप एग्ज़ाम दोगे तब आपको याद आएगा कि ये क्वेश्चन हमारे पढ़े हुए हैं, ये क्वेश्चन हमारे बहुत अच्छी तरीके से याद है। और अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चेतक की छतरी बलीचा। अकबर ने शाहजहां खां को मेवाड़ अभियान पर कितनी बार भेजा? 3 बार। चावंड मेवाड़ की राजधानी रही 28 वर्ष। प्रताप की 8 खंभों की छतरी बांडोली। हल्दी घाटी को मेवाड़ की थर्मोपली। दिवेर को मेवाड़ का मैराथन किसने कहा? जेम्स टोड ने। सवाई जयसिंह ने 5 वेधशाला में से नहीं बनवाई। झांसी। बाबर की पुस्तक बाबरनामा को फारसी में अनुवाद किया अब्दुल रहीम खान खाना। पोस्को एक्ट क्या है? ये 14 नवंबर लागू हुआ, ये है पोस्को एक्ट लागू हुआ 14 नवंबर 2012। राष्ट्रीय दल के उम्मीदवार को कितने प्रस्तावक का प्रावधान है? 1। राजस्व मंडल राजस्थान का द्वारा प्रकाशित पत्रिका है रावीरा। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था गुप्तकाल। गुप्त शासक ने कौन सा व्यक्ति था जो एक महान खगोल वैज्ञानिक और गणितज्ञ था? आर्यभट्ट। हुनों को भारत में आक्रमण करने से कौन रोका? स्कंदगुप्त। सोने के सिक्के सर्वाधिक किसके काल में जारी किए? गुप्त काल में। सती प्रथा का पहला उल्लेख मिलता है एरन अभिलेख। गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ? बयाना। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर में से कौन सा है? देवगढ़ का 10 अवतार। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता विष्णु। ऐसा कौन सा क्रांतिकारी था जिसको 2 जन्मों की आजीवन कारावास ब्रिटिश सरकार ने दी थी? विनायक सावरकर। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 13 अप्रैल 1919। गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि कब लौटाई? बी और ए खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन में। चोरा चोरी कांड कब व कहाँ हुआ? 5 फरवरी 1922 गोरखपुर। साइमन कमीशन गठित हुआ 1927। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 6 अप्रैल 1930। इरविन गांधी समझौता 5 मार्च 1931। समसभा के संस्थापक गोविंद गुरु। एकी आंदोलन मोतीलाल तेजावत। चौरी कर व कब व किसने लगाया? ये 1903 में राव कृष्ण सिंह ने। बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय पहचान किस समाचार पत्र ने दिलाई? प्रताप समाचार ने। ऊपरमाल पंच बोर्ड गठन कब व किसने किया? 1917 विजय सिंह ने। राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा की स्थापना 1931। इसके बाद स्टार्ट होगा एनसीईआरटी बुक के बाद होगा राजस्थान अध्ययन या फिर होगा आरबीएससी की बुक से, क्योंकि जो ये पेपर होंगे बहुत ही महत्वपूर्ण है राजस्थान की दृष्टि से। अब राजस्थान में बहुत वैकेंसी आएंगी, जून और जुलाई में बहुत ही नोटिफिकेशन आने वाले हैं, फार्म भरे जाएंगे, तो आप तैयारी करते रहें। रूपाजी कृपाजी किस आंदोलन में शहीद हुए? बेंगू चित्तौड़ में। कौन हर्षवर्धन का दरबारी विद्वान नहीं था? कल्हण। चीनी यात्री हेनसांग किस शासन के समय भारत आया? हर्षवर्धन। प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा, प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? 168 में। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका वाले राज्य हैं आंध्र, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार। संकट काल की घोषणा प्रवर्तन में से हो तो संसद विधि द्वारा एक बार में विधानसभा का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? 1 वर्ष के। किसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। अध्यापकों का निर्वाचन मंडल विधान परिषद में कितने सदस्यों का निर्वाचन करते हैं? 1/12। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद की व्यवस्था की गई है? 79। संविधान में संशोधन किया जाता है संसद द्वारा। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? 368। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं सभी। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है? 61। समस्त सेनाओं का सेनापति राष्ट्रपति। अब तक कितनी बार लोकसभा समय से पूर्व भंग किया गया है? 9 बार। सत्य है, सभी सत्य हैं। यदि राज्यसभा में पक्ष विपक्ष में बराबर मत और निर्णायक मत कौन देता है?
उपराष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। भारतीय संघ की कार्यपालिका संवैधानिक प्रधान होता है राष्ट्रपति। तो आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब करें। तो आपको बता दें, कुछ मेरे ग्रुप में ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिसकी पढ़ाई सिर्फ टेस्ट की वजह से हो रही है। अगर टेस्ट नहीं लिया जाए तो आपकी कोई पढ़ाई नहीं होगी। टेस्ट की वजह से आपकी पढ़ाई कंटिन्यू चल रही है, क्योंकि इससे आपका एक कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, थोड़ा मोटिवेट भी मिलता है, थोड़ा डर भी होता है कि कल सर का टेस्ट होगा तो हमें पढ़ना चाहिए, नहीं ग्रुप से हटा देंगे या डांटेंगे। इस वजह से आपकी पढ़ाई हो रही है, ये बहुत ही अच्छा है। मेरी सफलता, मेरी मेहनत आपके काम आ रही है। मुझे सबसे बड़ी खुशी है कि मेरी मेहनत आपके काम आए, और काम आए तो इतनी रंग लाए जिसका कोई कहना ही नहीं हो। और मेरा ग्रुप इतना लकी है, हर एग्ज़ाम में कोई ना कोई पास हुआ है। विधानसभा की अधिकतम व न्यूनतम संख्या है 560 है। धन विधेयक को विधान परिषद कितने दिन तक रोक सकती है? 14 दिन। राज्य का प्रथम नागरिक व राज्य का संवैधानिक प्रधान होता है राज्यपाल। और राज्य में विधानसभा की कुल संख्या है 200। राज्य में लोकसभा और राज्यसभा की सीटें हैं 25 और 10। ये क्वेश्चन हो गए हैं 106। अब 106 में से आपके कितने राइट हैं ये आप कमेंट बॉक्स और ग्रुप में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।